हेलो नमस्कार, मैं सुधीर शर्मा। एसकेएस वर्ड इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो लेसन है वो है रिलेटेड आपका ऑफर से। ऑफर इन द सेंस अगर आप समझेंगे ऑफर क्या है, तो इस वीडियो लेसन में आपको हमने हर कंटेंट्स को, हर एक्सेप्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। और जरा इंटरेस्ट के साथ में आप वॉच कीजिए और लर्न कीजिए। Hello, welcome you to Conceptual Elementary and Advanced course of English. I am here to teach you about offer. देखिए जो आपका चैप्टर ऑफर है इसके बारे में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि ऑफर क्या है। ऑफर से संबंधित आप समझेंगे कि जो ऑफर है हमारा यहाँ पर कि जब कभी भी हम एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ उनके लिए हमारी मतलब डिजायर हो, यानी कि अगर आपकी डिजायर है, कोई भी डिजायर है आपकी, कुछ भी डिजायर है किसी पर्सन के लिए, चाहे उनकी हेल्प करने के लिए हो, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं या उनको आप कुछ ना कुछ खाना पीने के लिए, ठीक है ना, यानी कि आस्क समवन टू ईट समथिंग, यानी कि आस्क फॉर ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने से संबंधित उनको आप ऑफर कर रहे हैं, इससे रिलेटेड आपकी वीडियो है। देखिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस ये रहता है कि आपको समझना होगा, ग्रामेटिकल भी है और पर्टिकुलर आपका जो सेंटेंस यूज करेंगे, जो वर्ड ग्रुप आप यूज करेंगे, जो फ्रेज या क्लॉज मान लीजिए आप, हम जो यूज करेंगे आस्किंग के लिए, यहाँ पर आप उनको पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक मी टू इन द सेंस कि आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे पहले पूछ रहे हैं कि वुड यू लाइक, क्या आप हमसे चाहते हैं हम आपके कुछ काम आए या वट एवर, जो भी उनकी आपको उनकी इच्छा है करने की उनके लिए, राइट। तो हम इस पर्टिकुलर फ्रेज का यूज कर सकते हैं समवन इन द सेंस कि ये आपका क्या है, फॉर्मल है। फॉर्मल का मतलब है कि वो पर्सन जो आपके लिए क्या है, मच ओल्डर भी हो सकते हैं, ठीक है ना, मच ओल्डर भी हो सकते हैं और आपके जो है सीनियर भी हो सकते हैं और अननोन भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए कि सम्मन जो आपका जो शब्द यूज किया गया, वर्ड यूज किया गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि वो व्यक्ति जो आपका जानने वाला ना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो जानने वाले हों, अनजान व्यक्ति हो सकते हैं, उनको आप ऑफर कर रहे हैं। ध्यान रहे इस बात का जी। और या फिर वो आपके सीनियर हैं या आपके बॉस हैं, ओके जी। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि हम इसका जो यूज करेंगे, यूज दिस व्हेन यू वांट टू बी वेरी पोलाइट, अगर आप पोलाइटली विनम्रता के साथ में आप व्यक्ति से बात कर रहे हैं, एज ए ऑफिस मीट भी हो सकता है, राइट, इस सेंस में। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि हमने ये एग्जाम्पल भी आपको यूज किया गया है कि वुड यू लाइक मी टू हेल्प यू विद योर वर्क, यू लुक टायर्ड। देखिए ऑफर ये दिया गया आपने कि जो आप काम कर रहे हैं, लाइए मैं आपका काम मैं करता हूं, यदि आप चाहें तो मुझसे करा लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप काफी थक गए हैं, राइट, इस टाइप से। अब देखिए सेकंड जो आपका फ्रेज है, आप इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, मीनिंग सेम है, वुड यू लाइक मी टू और डू यू वांट मी टू का कोई मतलब मीनिंग सेम है, लेकिन ये जो है वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, यानी इसको आप इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं, इनफॉर्मल यूज कर रहे हैं। इनफॉर्मल का मतलब कि जो आपके मतलब पर्सन आपसे सीनियर नहीं है या इक्वल है या मतलब आपके कलीज हैं, आपके क्लासमेट भी हो सकते हैं, आपके स्टाफ के हो सकते हैं, लेकिन वो आपके मतलब सीनियर नहीं है, ध्यान रखना। तो फॉर्मल इनफॉर्मल टू टाइप से बात करते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इंग्लिश के पर्टिकुलर फ्रेज का भी चेंज करते हैं उसको कि क्या पर्टिकुलर फ्रेज का यूज किया जाए, लाइक एज ए पर्सन, ओके जी हाँ। तो इसका एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यूज दिस विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल यू नो वेल, जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, या इसलिए उनको हम इनफॉर्मली बात करते हैं, ओके। एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डू वांट मी टू गेट सम टिकट्स फॉर द कंसर्ट, मतलब कोई कंसर्ट है उसके लिए अगर चाहो तो हम ऑफर कर रहे हैं कि हम ही टिकट लाते हैं, आप क्या करोगे, और ये काम हम ही कर देते हैं, ठीक है, छोड़िए किसी दूसरा नहीं, हम ही कर देते। तो आपने उन सभी के लिए आपने ऑफर दिया कि हम करते हैं, आप डिस्टर्ब ना होइएगा। तो इस टाइप से ये फ्रेज स्पेशली यूज किए जाते हैं, राइट जी। अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो देख रहे हैं कि शैलाई और शुडाई का यूज है। बेसिकली हम आपको बता दें यहाँ पर कि जो शैलाई का यूज है, ठीक है ना, आगे एक चैप्टर हमारा रहेगा जिसमें सजेशन के लिए होगा, लेकिन ये बहुत आप देखेंगे कि सजेशन की बात करें, यहाँ पर ऑफर की बात करें, तो ये मल्टी यूज है, बहुत आर, चाहे वो शैलाई हो या सोडाई हो। अगर शैलाई का यूज करते हैं तो स्पेशली ब्रिटिश इंग्लिश है, राइट, ब्रिटिश इंग्लिश में इसका यूज किया जाता है, ओके, ध्यान रहे। और सोडाई का अगर हम यूज करते हैं तो ये आपका अमेरिकन इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारा चैनल जो SKS है, ये रिलेटेड है आपका ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश के बहुत डिफरेंस को लेकर है, क्योंकि हम इंडियन जो या कोई भी हो जो जिसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, वो उनको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश और अमेरिकन में क्या डिफरेंस है, राइट जी हाँ। तो ये जब कभी भी जिस टाइप का कोई डिफरेंस आएगा हम उसको एक्सप्लेन करेंगे हर वीडियो क्लास में। नाउ
अब देखिए जैसे कि बता रहे हैं कि शैल आई और शुड आई, तो शुड आई का भी वैसे चाहे के केस में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर एक गिवन ऑफर के लिए है कि शुड आई डू दैट थिंग्स फॉर यू, बोल सकते हैं नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने ऑफर दिया है, ब्रिटिश इंग्लिश बोला आपने तो यूज किया शैल आई बाय द स्टफ फॉर द पिकनिक, मतलब पिकनिक के लिए अगर हम जा रहे हैं, पिकनिक का हमारा कोई प्लान है, तो जो उसके लिए जरूरतमंद चीज है तो मैं ही बाई कर लेता हूँ, यदि आपकी इच्छा हो, सभी से पूछ लिया आपने। तो ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं शैल आई का, वो एक गिवन ऑफर है, क्योंकि वो हमारी टीम हो सकती है, हमारे मतलब फ्रेंड सर्किल हो सकता है, तो आप उनमें से एक है जो आपकी इच्छा थी, डिजायर थी कि मैं ही सभी के लिए ये काम करूं, औरों को मतलब औरों को ना करना पड़े, मैं ही करता हूँ, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है, चाहे वो एक्सपेंस को लेकर हो, चाहे टाइमिंग हेल्प के लिए हो, ठीक है ना, आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन आप एक हमारी नेक्स्ट वीडियो हम आपको बताएंगे कि सलाई सोडाई का यूज आप सजेशन के लिए भी करेंगे, किसके लिए, इन बोथ इंग्लिश का यूज होगा वो सजेशन के लिए यूज होगा, और सजेशन आपको बताना चाहेंगे कि सजेशन जो इंग्लिश होगी आपकी, जो चैप्टर स्पेशल होगा उसमें आस्किंग फॉर सजेशन को भी हम यूज करेंगे। जैसे हमने कह दिया शैल आई डू इट और नॉट, क्या मैं ये करूं या नहीं करूं, करना सही रहेगा या नहीं, तो स्पेशली आप अपने लिए पूछ रहे हैं, सजेशन यानी कि फॉर अपने लिए, कि मैं नहीं जानता मैं ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है, तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आप उसकी बात मतलब करने से पहले, उस काम को करने से पहले किसी मच ओल्डर पर्सन जो उस फील्ड में एक्सपीरियंस है, या समवन गुड एट दैट फील्ड, यदि वो उसमें महारत हासिल है उन व्यक्ति को, तो उन्हीं से हम एक बार पूछते हैं, तो ये सजेशन का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, राइट जी। नेक्स्ट आप पॉइंट देखेंगे, इसमें सेकंड पॉइंट आता है आपका कि ऑफरिंग समवन ए ड्रिंक और समथिंग टू ईट। स्पेशली आप बात करते हैं यहाँ पर कि अगर मान लीजिए आप किसी पर्सन को उनके खाने पीने के लिए आप पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, स्पेशली उसके लिए ये आपके सेंटेंस और आपके फ्रेज यूज होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वुड यू लाइक टू, यहाँ पर आप था देखिए डिफरेंस क्या था फर्स्ट पॉइंट में कि वो ऑफर है, ये भी ऑफर है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली कुछ उसमें कुछ काम करने के लिए ऑफर दिया गया है, और कुछ ना कुछ आप खिलाने पीने का और किसी काम के लिए हेल्प करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर आपने पूछा डायरेक्ट कि वुड यू लाइक, क्या आप चाहते हैं, तो वुड यू लाइक का यूज किया गया हमारा जो प्रीवियस एक चैप्टर है इन्विटेशन, उसमें आप उसको देख सकते हैं, हम इसका जो लिंक होगा वो आपके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल सकता है, मिल जाएगा, और उसमें से आप उसको वॉच कर सकते हैं, जो इन्विटेशन है उसका डिफरेंस भी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना जी हाँ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वुड यू लाइक का यूज करेंगे तो इसके लिए ओनली फॉर खाने पीने के लिए, ठीक है ना जी। तो नॉर्मली जैसे वुड यू लाइक ए ड्रिंक, तो इसका मतलब वुड यू लाइक ए कॉफी, वुड यू लाइक हैव समथिंग टू ईट आउट, आप अपने फ्रेंड से नॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि नोट यूज दिस विद योर फ्रेंड एंड पीपल, हाँ जो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपका डू यू वांट और वुड यू लाइक। अब ये थोड़ा डिफरेंस रहता है, देखिए मैं वन सेकेंड एक बार और बताना चाहूंगा आपको कि वुड जहाँ वुड का यूज करेंगे ये थोड़ा पोलाइटली यूज होता है, और ये आपका फॉर्मल है, और ये जो आपका है डू यू वांट टू, ये जो आपका इनफॉर्मली यूज होता है। इनफॉर्मल फॉर्मल का अंतर आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल में जो हमसे एज में छोटे हैं, जो हमारी जूनियर है वो इनफॉर्मल हम बात करते हैं उनसे, जो एज में हमसे बड़े हैं या हमारी सीनियर है उनसे हम फॉर्मल बात करते हैं। इसी टाइप से हमारा कम्युनिकेशन का डिफरेंट रहता है कि किस कंटेंट को हम कहाँ यूज करें, राइट जी। तो अब आप देखेंगे जैसे कि आपको बताया कि ये इनफॉर्मली यूज करें कि यू आप जैसे नोट दिया गया है डू वांट के लिए कि यूज दिस विद योर फ्रेंड्स एंड पीपल यू नो वेल, उनको आप अच्छी तरह से जानते हैं तो फ्लुएंटली आप उनसे बोल सकते हो, ठीक है ना जी। जैसे कि डू यू वांट ए कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ टी, वट एवर आप पूछ सकते हैं। ये भी एक ऑफर है कि मैं पिलाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, जैसे हमने बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू हैव समथिंग आउट टू इट, वुड यू लाइक टू ज्वाइन मी या डू यू वांट टू ज्वाइन मी, तो नाउ दिस टाइप से हम बोल सकते हैं उनसे, ठीक है ना, हम ऑफर दे सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट जो आता है आपका वो आता है कैन आई गेट यू, यानी थर्ड फ्रेज की बात करें तो कैन आई गेट यू का भी यूज कर सकते हैं, डू यू वांट का भी यूज कर सकते हैं, वुड यू लाइक टू का भी यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे हमने पूछा कि कैन आई गेट यू केक और समथिंग, आप बताइए मैं आपके लिए केक लेके आऊँ या फिर कुछ और खाएंगे पियेंगे, तो इस टाइप से आप खाने पीने के लिए स्पेशली कैन आई गेट यू, जैसे बोल सकते हैं कोई पर्सन आया आपके तो आपने पूछ लिया उनसे कैन आई गेट यू गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाऊं आपके लिए, तो कैन आई का मतलब आस्किंग, मतलब ला सकता हूँ के सेंस में नहीं है, ये स्पेशली फ्रेजेस होते हैं जो हम ऑफर करते हैं किसी पर्सन के लिए खाने पीने के लिए, राइट। अब आता है ब्रिटिश इनफॉर्मल की बात करते हैं, तो ये कल्चर की बात आती है, बेसिकली जिनकी मदर टंग ही इंग्लिश है, जिनका कल्चर ही इंग्लिश है, ओके, वहाँ पर हम देखा है कि वो लोग अक्सर यूज़ करते हैं डू यू फैंसी, आर यू फैंसी, देख हमने पूछा कि डू यू फैंसी आफ्टर, डू यू फैंसी हैव समथिंग टू ईट आउट आफ्टर वर्क, तो इस टाइप से नॉर्मली हम पूछ सकते हैं, तो ये एक इनफॉर्मल है,
ठीक है? दे आर वेरी क्लोज पर्सन, जो बहुत ही क्लोज हैं, तो उनके मन की बात को थोड़ा-सा जानने के लिए, उनको थोड़ा-सा टेक आउट करने के लिए नॉर्मली हमने बोल दिया, हेलो, डू यू फैंसी हैव समथिंग टू ईट आउट? तो पर्सन का ओह दैट साउंड ग्रेट, आई वुड लाइक। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं। जी हाँ, देखिए अब बात आती है यहाँ पर सेइंग यस और नो टू एन ऑफर। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने ऑफर दिया, तो अगर आप उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, डिनाइड कर रहे हैं, उसके लिए आप नॉर्मली यूज करेंगे यस और नो। अब मान लीजिए हम सेइंग यस की बात करते हैं, तो सेइंग यस में आप देखें, आप यस प्लीज का भी यूज कर सकते हैं, और इसका बहुत अच्छे कन्वर्सेशन है, शॉर्ट कन्वर्सेशन, जैसे कि पर्सन P1 और पर्सन P2 का ये अपना एक उनका रिप्लाई है। पर्सन P1 का ऑफर है पर्सन P2 के लिए कि डू यू वांट ए पीस ऑफ केक, एक छोटा सा पीस चाहिए आपको उसके लिए केक का? तो आपने कहा यस प्लीज, क्यों नहीं, चलेगा। तो इस टाइप से आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? और आप बोल सकते हैं नेक्स्ट थैंक्स भी बोल सकते हैं, और यस प्लीज भी बोल सकते हैं। इस टाइप से आप देखिए पर्सन P पर्सन 2, हमने इसी टाइप से यहाँ पर इनका कन्वर्सेशन, शॉर्ट कन्वर्सेशन लिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, सिंपल है। लेकिन बेसिकली हमारा इस पर जो कॉन्सेप्ट था वो यही है कि हम रिप्लाई में क्या यूज करें, यस में क्या बोलेंगे, नो में क्या बोलेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट आप देख रहे हैं यूज आपका ये यस के लिए, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो ये फॉर्मल है कि दैट्स वेरी काइंड, ये तो आपकी बहुत बड़ी मानता है, और धन्यवाद आपके लिए कि आप हमें ऑफर कर रहे हैं इसके लिए। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एग्जांपल इसका यूज है पर्सन P1 कि वुड यू लाइक सम हेल्प विद योर बैग्स, दे लुक वेरी हैवी। जो आपके हाथों में बैग हैं और किसी पर्सन को आपने कहा कि लाइए मैं आपके बैग को कैरी करता हूँ, और आप थके लग रहे हैं और बैग बहुत हैवी है, चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो आपने वो ऑफर दिया। तो पर्सन P2 का रिप्लाई है, ओह यस थैंक यू, आई वुड लव सम हेल्प, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। तो इस टाइप से आप बोल सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए हम किस टाइप से रिप्लाई दें व्यक्ति को, अगर ऑफर की बात है तो। सपोज दैट अगर मान लीजिए अगर हम किसी की ऑफर को डिनाइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप नो थैंक्स भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, शॉर्ट कन्वर्सेशन है, वुड यू लाइक ए ड्रिंक, नो थैंक्स, आई हैव टू लीव सून, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मतलब आई डोंट हैव टाइम टू हैव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक बिकॉज आई हैव अनदर ऑब्लिगेशन राइट नाउ। अभी मैं व्यस्त हूँ, इसलिए मैं अभी खा पी नहीं सकता आपके साथ, सो आई एम रियली सॉरी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं इसमें नो के लिए, नो आई एम फाइन थैंक्स, हाँ मैं ऐसे ठीक हूँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। किसी फ्रेंड ने पूछा आइए खा पी लीजिए कुछ, नो आई एम फाइन थैंक्स, आई एम वर्किंग नाउ, आई एम बिजी नाउ। हाँ, तो इस टाइप से ये यूज होते हैं स्पेशली, ओके जी। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये आप नॉर्मली जी। और नेक्स्ट आप यूज कर सकते हैं कि दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट यहाँ पर आप देखेंगे बट के अंदर कोई रीजन आप देंगे, यहाँ पर कोई ना कोई रीजन आपका आएगा कि रीजन यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वुड यू लाइक ए ड्रिंक, तो पर्सन ने पूछ दिया, पर्सन एक को ऑफर दिया पर्सन P2 को कि वुड यू लाइक ड्रिंक, तो पर्सन P2 ने रिप्लाई दिया है दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू, बट, और बट का मतलब इन द सेंस आई एम अफ्रेड आई कांट स्टे वेरी लॉन्ग, क्योंकि मैं और ज़्यादा देर नहीं रुक सकता, मेरे पास टाइम ही नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है ना? वो कह सकता है आई हैव हैड लेटली, अभी जो खाने पीने की बात आई है, अभी अभी मैंने खाया पिया है और नहीं खा पी सकता, तो कोई भी रीज़न हो सकता है राइट। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी, क्योंकि ऑफर है और इनविटेशन थोड़ा सा एक दूसरे रिलेटेड है और थोड़ा सा सिमिलर भी लगता है। इसलिए आप इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, अगर आपको लगता है कि इनविटेशन, अगर आपने जो वीडियोस हमारी प्रीवियस है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जरूर वॉच करें। और मैं समझता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो ऑफर से रिलेटेड है वो अच्छी समझ में आई होगी, और इसी तरह से आप वॉच कीजिए और डू योर बेस्ट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि ऑफ़र क्या है और ऑफ़र और इनविटेशन में जो डिफरेंट है, वो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सो इसी तरह से वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सीखते रहिए, कीप इन टच।